तो जैसा कि कक्षा 7वीं का हमारा विज्ञान विषय का है ना, कक्षा 7 का विज्ञान का हमारा 19 तारीख को सुबह से 11 बजे अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका विज्ञान का पेपर होना है। उसके लिए मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ। देखिए, एक मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। इसको कंप्लीट करके जाना। मैं आपको 1 से लेकर के 26 तक के इस अभ्यास प्रश्न पत्र के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, है ना। क्योंकि ये आपके सिलेबस पर आधारित हैं, SCERT से NCERT से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। और इस मॉडल पेपर को दिखाने का आपको केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके लेवल, आपके किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये जानकारी लगे, है ना, आपको पेपर के पैटर्न का पता चले, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इसलिए इसे पूरा देख लेना। 1 से लेकर के 26 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो उस समय वही आपको 2.5 घंटे मिलेगा भाई। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है, तो बिल्कुल से याद कर लेना इन चीज़ों को। नेक्स्ट आपका निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपको 1 से लेकर के 26 तक आंसर बताऊंगा, तो सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला आपका यह है केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है ना। तो यह एक मॉडल पेपर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं आपके 1 से लेकर के 5 तक, है ना, जो कि आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। देख सकते हैं 1-1 नंबर के, है ना। तो पहला नंबर आपका दिया गया है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जड़, तना, पुष्प या फिर रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। तो देखिए, सूक्ष्म छिद्र की बात की जाए वो रंध्र कहलाते हैं। रंध्र यानी कि छिद्र, रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा भी इसका आंसर याद रखना, रंध्र छिद्र एक ही बात है ना। इसका आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला आपका दिया गया नीचे, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर को के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है, तो कौन सा है? थर्मामीटर है, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्फाइग्नोमीटर। तो वो थर्मामीटर होता है। जैसे हम बुखार का मापन करते हैं तो वो कौन सा उपकरण होता है? वो थर्मामीटर होता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इमली अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? इमली अंगूर ये खट्टे पदार्थ होते हैं, इनमें कौन सा? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। बिल्कुल से याद कर लो इस चीज़ को। नेक्स्ट आपको आ जाता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, तीनों कथन सही है ना। तो ये भी मतलब कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन भी है, नमी की भी आवश्यकता होती है इसके लिए, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, तीनों कथन सही भी कह सकते हैं। लेकिन यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी इसका सही लगा सकते हो आप, ये भी इसका सही लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप याद रखिएगा कि आपका रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना है ना। नेक्स्ट है आपका, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रक्रम, है ना, मल त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण या फिर जनन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन कहलाती है आपकी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, है ना। श्वसन, सांस लेने की, जो आप हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, फिर अणु टूटते हैं ना, हम सांस लेते हैं, फिर उसके बाद होता है सारा कुछ, है ना। जनन, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन एक प्रक्रम है जिसे बनाए रखते हैं जीव, तो वो जनन है। परिसंचरण, इन तीनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपकी 6 से 10 तक, है ना, जो कि आपके 1-1 नंबर के हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। देखिए आपका 6वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, आमाशय खालिस्तान अम्ल का स्रावन करता है। तो आमाशय HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका आंसर दिया गया हाइड्रोक्लोरिक। ये आपको पहले में भर देना है ना, यही आंसर, ये लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना। देखो, हाइड्रोक्लोरिक, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। HCl इसको शॉर्ट में कहते हैं ना, मैंने लिख दिया। अगला आपका, कॉकरोच के श्वसन अंग खालिस्तान होते हैं, तो क्या होते हैं? श्वास रंध्र, ये लिखा है ना, ये इसका उत्तर है ना। श्वास रंध्र, क्या? श्वास रंध्र, ये बिंदी लगी हुई है ना, श्वास रंध्र। इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा 7वें नंबर का। चलिए आगे के क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। तो आगे के क्वेश्चन कहते हैं कि विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तो कौन से बल्ब का उपयोग? LED का। किसका? LED का। ये वहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया है, LED इसका आंसर याद रख लेना। इस तरीके से आपके घर में भी LED लगे होंगे, है ना, सफ़ेद कलर का बल्ब। अगला आपका, ईस्ट में खालिस्तान द्वारा जनन होता है। तो ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? बडिंग या मुकुलन। इसका आंसर क्या याद रखना? मुकुलन, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। अगला है आपका, श्वेत प्रकाश खालिस्तान वर्णों, वर्णों यानी कि रंगों, ये वर्णों लिखा है ना, ये रंग होता है, वर्ण का मतलब है ना रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। क्या? 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10वें का 7। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आपको 7 ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए आगे हमारे 11 से 16 तक आ जाते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पे दिए गए हैं सारे, है ना, ये रहे। चलिए मैं इन सभी के आंसर आपको नीचे दिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। पोषण किसे कहते हैं? पोषण के, भोजन के जो है प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 12 है आपका, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है ना।
तो ये देखिए पोषण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन हो गया है ना, खनिज हो गए, ये सारे कुछ होते हैं। और विकिरण द्वारा है ना, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा, तो विकिरण प्रक्रम द्वारा। कौन सी, विकिरण हो जाएगा आपका 12 का उत्तर, विकिरण है ना। अगला आपका अम्ल किसे कहते हैं, तो सभी को पता होगा अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण कौन से हो जाए, एसिटिक लिख देना, अभी हमने जो ऑप्शन में देखे ऊपर है ना, टार्ट्रिक हो गया, कई सारे सिट्रिक एसिड वगैरह होते हैं। चलिए मैं आपको 11, 12 और 13 इन तीनों का आंसर आपको नीचे दिखा देता हूँ लिखा हुआ कि आपको लिखना कैसे है। देखिए तो ये रहेगा आपका उत्तर माला में 11 का आंसर दिया गया। सजीव जो पोषण पूछा गया था आपसे ना, पोषण किसे कहते हैं, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन आदि है ना। ये जल हो गया। और जल द्वारा सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, उत्तर लिखा हुआ है। अगला 13 का उत्तर था, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है क्या कहलाते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का उदाहरण क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, इन दोनों को याद रखना। चलिए 13 तक कंप्लीट होते हैं। अब देख लेते हैं आपके 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश किस गुण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखिए प्रकाश किरण यहाँ से आई, इस तरीके से आएगी, फिर ऐसी लौट जाएगी, यहाँ पे टकरा गई, यहाँ से फिर लौट गई, तो क्या है, परावर्तन है, प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। तो इस चीज़ को याद रखना। इसका आंसर मैं आपको नीचे बता दूंगा। अगला है 15, विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखिए। 16 कहता है, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। तो हम देख लेते हैं 14, 15 और 16 इन तीनों का आंसर आपका नीचे। चलिए देखो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं ही आपको करवाऊंगा। देखिए ये रहेगा आपका 14 का, 15 का और 16 का उत्तर। देख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है ना, वापस यहाँ से आती है चमकदार पृष्ठ, यहाँ पे पानी पे टकराई, वापस चलेगी, तो क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम। चुंबकीय प्रभाव होता है, एक तापीय प्रभाव होता है। अगला है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, याद रखना। चाल एक अदिश राशि है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये भी लिखा हुआ है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको याद रखना। तो ये होता है कंप्लीट। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ से आपके 17 से 22 तक आ जाते हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न देख सकते हैं। 17 नंबर कहता है कि काला पॉलिश किए पात्र एवं चांदी पॉलिश किए पात्र में है ना, आपने एक जो आपने एक बर्तन लिया, उसको काले रंग से रंग दिया है ना, काले रंग से एक मटके को इस तरीके से रंग दिया कह दो है ना, और फिर उसे दोपहर में पानी में भर के रख दिया, 2 घंटे के लिए पानी में रख दिया धूप में है ना। और एक लिया आपने चांदी का पॉलिश है ना, सफ़ेद कलर का चांदी टाइप का पॉलिश, उसको भी रंग दिया। अब दोनों को रख दिया, तो अब बताना है आपको कि पानी किस में गर्म होगा और क्यों है ना, पानी कम गर्म होगा और क्यों है ना, पानी कब किस में गर्म होगा और क्यों। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो आपका ये आपका उत्तर इसका रहेगा, काले पात्र में जल्दी गर्म पानी होगा, क्योंकि ऊष्मा के अच्छे संचालक होते हैं, ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है काला रंग, आप सभी को पता होगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर आपको किस तरीके से करना है, ये रहेगा आपका 18 नंबर। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन जुगाली करने वाले जानवर करते हैं, तो वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर। तो वह होता है आपका केसिकारस कार्बोहाइड्रेट है ना, इस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना था। जुगाली करते हैं, जुगाली जानते हो ना, जब मुंह चलाते हैं पशु खा करके बाद में बैठे बैठे। अगला है आपका प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच असमानताएं और समानता है ना, बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए है ना, मतलब आपको इनके बीच क्या समानताएं हैं क्या अंतर है लिखना है। अगला है आपका 20 नंबर का, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण से लिखिए। और अगला है आपका 21, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। देखिए तो आपका 19, 20 और 21 और 22 को भी देख लेते हैं साथ में। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय व उदासीन पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, तो चलिए आपको चारों के उत्तर में नीचे बता देता हूँ ना। देखिए चलिए ये रहेगा आपका 17 का, देख लेना अच्छी तरीके से, 18 का हो गया था ना। अब देखो लो भाई 19 का रहेगा, डॉक्टरी थर्मोमीटर में सिर्फ शरीर का तापमान मापा जा सकता है ना, जबकि जो वो प्रयोगशाला तापमापी होता है इसमें अन्य जैसे पानी का नापना हमें है ना, धूप का, तो ये सारे कुछ मापे जा सकते हैं, तब तो पानी का नहीं है ना। ये रहेगा डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें क्या रहता है, प्रयोगशाला तापमापी का 10 डिग्री से -10 डिग्री से 110 तक है ना, बहुत ज़्यादा। अगला है आपका 20 का उत्तर, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं है ना, एक दूसरे के साथ आवास तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, जैसे क्या सहजीवी संबंध कहते हैं, याद रखना। 21 का उत्तर दिया है, चींटी के दर्द को दूर करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन विलयन लगाया जाता है, जो कि उसके अम्लीय माध्यम को दूर करता है, उदासीन कर देता है, याद रखना इस चीज़ को। अगला था आपका 22 का उत्तर, तो 22 का उत्तर लिखना है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक जो होते हैं लाल को नीला करते हैं, अम्ल जो है नीले को लाल करते हैं। देखो उल्टा है दोनों, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं है ना, ये नीले को लाल करते हैं, लाल को नीला करते हैं है ना।
और जो उदासीन होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं भाई, वो उदासीन ज्यों करते हैं उसका रंग रूप रहने देते हैं। आगे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 23 से 26 तक। देखिए 5-5 नंबर के प्रश्न आ गए अब आपके, है ना। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, है ना, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे उसको लिखना है। चलिए नीचे देखते हैं। और 23-24 कहता है आपका मानव अस्थि तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए भैया, तो प्रमुख अंगों के नाम भी लिखना है। चलिए देखते हैं। अगला है आपका कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसका वर्णन कीजिए। चलिए आपको उत्तर बताएंगे। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके कौन कौन से 23, 24, 25, 26 सभी के आंसर। तो भाई सब्सक्राइब नहीं कराया ना जिसने अभी तक, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब अभी से कर लो ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिल सके। देखिए 23 का उत्तर क्या रहेगा, रोकथाम। लोहे के जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को हम ऑक्सीजन व जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा हम मतलब उसको जंग से बचा सकते हैं, है ना। उन पर हम पेंट कर सकते हैं, वार्निश लगा सकते हैं उन पर, है ना। और ग्रीस की परत चढ़ा सकते हैं उस पर हम देखिए क्रोमियम अथवा जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या यशद लेपन यानी कि ग्लेवनाइजेशन कहते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका 24 का उत्तर आ जाता है। 24 में आपको देखिए, है ना, अस्थि तंत्र का चित्र बनाना था यानी कि श्वसन अंगों के, उसमें क्या क्या नाम हो जाते हैं, नासा यानी कि नाक, हमारी गुहा, ये सारे पार्ट इसमें दिए गए हैं। देखिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, दिख रहा है ना अब इससे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छी तरीके से 1-2 बार बना लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ना वार्षिक परीक्षा के लिए भी, है ना, इसे कर लेना। चलिए अगला आपका देख लेते हैं 25 का उत्तर। तो 25 में आपको किस तरीके से उत्तर लिखना है देखिए आपके सामने रहेगा। तो किसी बीकर में लगभग 1 उप जल लेकर उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं ना, इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना। कॉपर सल्फेट के विलयन के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन था 26 नंबर का, पर परागण के बारे में पूछा गया था। परागण के बारे में, परागण क्या होता है उसके प्रकार। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागण, दूसरा परपरागण, है ना। परागण है, यण नहीं है, ये क्या है, परागण। तो इस तरीके से इसको या की जगह गा कर लेना, ये कंप्लीट रहेगा, है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 26 तक मैं आपको कंप्लीट आंसर करवा चुका हूँ। इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेना ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।